ओम शांति। आज है 27 मई 2025। सकार माँ वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। नरक क्या है? कलयुग। और स्वर्ग क्या है? सतयुग। तो अब हम संगम युग पर है। संगम युग पे बाबा हमारे अंदर गुण भर रहा है, हमें देवी देवता समान बना रहा है। और जैसे ही हम ये बनेंगे तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे। तो हमारा मुख कहाँ पर है? स्वर्ग की तरफ है। आज का प्रश्न है, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? उत्तर है, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुँह करते माया तुम्हारा मुँह नरक की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना, यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोया बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। आज का प्रश्न है, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हो? उत्तर है, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुँह करते माया तुम्हारा मुँह नरक की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना, यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोया बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल हैं वे अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं, जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते हैं। कब तैयार हो? अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में हैं। कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुखधाम में आएंगे। इस दुखधाम से तो सबको जाना है। अब हम सब बच्चों को पता है कि हमारा सतयुग बन रहा है। तो जैसे हम सुनते हैं कि वहाँ पे ऐसे ऐसे फ्रूट्स होंगे, शेर बकरी एक ही घाट पे जल पीते हैं, तो हमारी भी इच्छा होती है कि कैसा होगा। हमारी बुद्धि उस तरफ लग जाती है। कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुखधाम में आएंगे। इस दुखधाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वालों को कहा जाता है पवित्र, हेल में जाने वालों को कहा जाता है अपवित्र। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। समझो, बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ और बच्चे का हेल तरफ है, तो दोनों एक घर में रह कैसे सकते? हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके, बहुत मुश्किल है। सबका बुद्धि योग है ही 5 विकारों तरफ। वह हेल तरफ जाने वाला, वह हेवन तरफ जाने वाला।
दोनों इकट्ठे रह ना सके, बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल तरफ है, हेल तरफ जाने बगैर रह नहीं सकता। फिर क्या करना चाहिए? जरूर घर में झगड़ा चलेगा। कहेंगे ये भी कोई ज्ञान है? बच्चा शादी ना करे, गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। बच्चे का मुख हेल तरफ है, वह चाहते हैं नरक में जाए। बाप कहते नरक तरफ बुद्धि योग ना रखो, परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं। फिर क्या करना पड़े? इसमें बड़ी नष्टमोया स्थिति चाहिए। ये सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है इनको हमने क्रिएट किया है, मेरा कहना नहीं मानते हैं। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर बुद्धि चली जाती है हेल तरफ, तो वो जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे। बच्चों को समझाया गया है ये है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। पुखराज परी, नीलम परी, मणिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना। किस्म किस्म की परियां हैं, वह भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। इसमें बहुत ही पावन चाहिए। ये मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते नहीं। शास्त्रों में भी ये ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दीवा, उनको तो तूफान एक ही थपेड़ से गिरा देता है। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। बाबा ने ये उनके लिए कहा जो ज्ञान में चलते हुए एक दूसरे को देखते हैं। जैसे सेंटर्स में आते हैं भाई बहन, एक दूसरे को देखते हैं, तो जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो क्या करते हैं, विकार में गिर पड़ते, खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं और वो खुद भी गिर जाते हैं। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझाने की। गाया भी हुआ है, अबलाओं पर अत्याचार हुए। बाप समझाते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं अभी, आगे ये बात नहीं थी। हेल तो अभी है ना। द्रौपदी ने पुकारा है, ये अभी की ही बात है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। यह गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इनसे समझेंगे। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। बाप कहते हैं आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ, पहले से थोड़े ही सब डायरेक्शन मिलते हैं। ये कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाती, अथाह दुख है। ऐसे नहीं कि साहूकार है तो सुखी है। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती है, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। गरीब जो हैं वो कहाँ पड़े रहते हैं, जनरल वार्ड में। गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं। साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है, वीआईपी रूम मिल जाता है। परंतु दुख तो जैसे साहूकार को वैसे गरीब का होता है। दुख तो सभी को एक समान ही मिलता है, सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है, संभाल अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं, बाप ने अनेक बार पढ़ाया है। अपने दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं व नहीं। कितनों को पढ़ाते हैं, अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसको दुख तो नहीं दिया।
श्रीमत कहती है, कोई को दुख ना दो और सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा उनको झट टच होगा। इसमें बर्तन चाहिए सोने का जिसमें अमृत ठहरे। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। उनका बच्चों में मोह रहता है। कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी, समझेगी बच्चे को मार ना डाले। यहाँ भी बहुत है जिनका पति बच्चों में आदि में मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का गेट खुलता है। कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। यहाँ वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्तिधाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। जो भी पाप कर्म किए हैं, एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते सजाए खाते रहेंगे, फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। याद में ना रहने के कारण विक्रम विनाश नहीं होते हैं। कई बच्चे हैं जो मूली भी मिस कर लेते हैं। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं। मूली की परवाह नहीं करते। ऐसे देह अभिमानी बहुत हैं, वह अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा जानते हैं, इसलिए यहाँ जब आते हैं तो भी पूछना है। बहुत मूलियाँ नहीं पड़ी होगी, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स तो रोज़ निकलती है ना। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़े ही मिलेगा। सत टीचर की गलानी कराने से कभी ठोर पा ना सके, परंतु सब तो रजाई नहीं बनेंगे। बाबा ने क्या कहा? सत टीचर की गलानी कराने से कभी ठोर पा ना सके, परंतु सब तो रजाई नहीं बनेगी, प्रजा भी बनती है। नंबरवार मर्तबे होते हैं ना, सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको याद नहीं कर सकते। तकदीर में ही नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, यह कोई हठयोग नहीं है। चलते फिरते सब काम करते जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, ऐसे याद में रहो। उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने, किसको भी पता नहीं है। तुम तो कहते हो कल की बात है, ये राज्य करते थे। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। माया ने मनुष्य को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वह कौन है यह कोई नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब आप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, फिर हर एक की बुद्धि पर है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले ढेर होते जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गेटवे टू हेवन। बाबा ने कहा गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा। किरण माता आप भी पढ़ाओगे, आप भी पढ़ाओगे, आप भी पढ़ाओगे। मतलब ऐसा टाइम आ जाएगा कि हम गेट से निकल ही नहीं पाएंगे। तो जो घर के हैं, घर के अंदर जो आत्माएं हैं, आप उनको पढ़ाओगे। जो पड़ोस की आत्माएं हैं उनको पढ़ाओगे। बाबा ने कहा गली गली में, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। कल परसों बाबा ने कहा था ना कि जो अपना मुंह खोलेगा तो वही राज्य पद पाएगा। तो ऐसे ही हम अपना ऊंच पद कैसे पाएंगे, जब हम अपना मुंह खोलेंगे। बाबा अपने आप चला देगा मूल्य।
परवीन बहन है जैसे, उनके घर भी समझ लो सेंटर जैसे ही है, हम्म। इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, तो मेरे को कितना पास पास बाबा एकदम पास पास तो वही है ना, आने वाले समय में ये सब होना ही है। तभी बाबा कहते हैं गली गली में हमारा स्कूल हो जाएगा। रामपुरे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए बाबा किरण माता को बनाएगा। इसलिए मुरली पढ़ा करो घर में, किसी ना किसी किसी ना किसी को किसी ना किसी को सुनाया करो। गेटवे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में हैं। बाप समझाते हैं सब पुजारी है, पूजे होते ही हैं सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी बनते हैं। आप ही भगवान हो, आप ही ये सब खेल करते हो। तुम भी भगवान, हम भी भगवान, कुछ भी समझते नहीं है। ये है ही रावण राज्य। तुम क्या थे अब क्या बनते हो। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जब हम अपनी प्राप्तियों को याद करते हैं ना कि बाबा ने हमें क्या क्या दे दिया, तब फिर हमें नशा चढ़ता है। तो अपनी प्राप्तियाँ याद करा करो कि अच्छा बाबा ने मुझे ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। मैंने किससे बात करी थी, बाबा से बात करी थी, और बाबा ने मुझे 1 सेकंड में दे दिया। तो वो नशा अलग ही नशा है। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का भी अंत है। मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूँ। ये है पिछाड़ी का दान, एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा, ये सब आपका है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं, इनका कुछ भविष्य बन जाए। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वे है इनडायरेक्ट, उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। ये भी ड्रामे में नोंद है। अभी तो मैं हूँ डायरेक्ट, अभी तुम जो करेंगे उनका रिटर्न पदम गुणा मिलेगा। सतयुग में तो दान पुण्य आदि की बात नहीं होती। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब हैं तो कहेंगे अच्छा अपने घर में सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेटवे टू हेवन। स्वर्ग और नरक है ना, अभी हम नरकवासी है, ये भी कोई समझते नहीं है। अगर हम किसी आत्मा को मतलब उसको कोई परेशानी है तो उसको हम ठीक करते हैं तो समझ लो हम बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अब एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया इमरजेंसी में, तो वो ये थोड़ा ना कहेगा कि दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ। वो क्या करेगा, उसका इलाज करेगा ना। तो यहाँ भी यही है, बाबा के ज्ञान में अगर कोई आत्मा आपके पास आती है और वो कहे कि मुझे दुख है, मुझे डिप्रेशन है, तो साथ के साथ उसका इलाज कर दो, ना कि ये कहो कि तू फलाने के पास चली जा। आप भी सुना सकते हो, उसकी पहले उसकी प्रॉब्लम समझो क्या है उसकी प्रॉब्लम, बस फिर उसका इलाज कर दो। इतने तो अगर आप कहोगे दूसरे उसमें चली जा, दूसरी आत्मा के पास चली जा या दूसरे सेंटर चली जा, तो वो क्या है, इतने में तो वो बोझिल हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी। क्या पता उसको क्या परेशानी है उस समय। इसीलिए साथ के साथ ज्ञान इंजेक्शन लगा दो। बाबा कहते हैं ना ज्ञान इंजेक्शन लगा दो। मूल्य बहुत पढ़ लिया है। अब जैसे एक छोटे से बच्चे को ABCD आते हैं तो वह दूसरे बच्चे को भी ABCD करा सकता है। वही थोड़ा ना कहेगा टीचर के पास चले जा, मम्मी के पास चले जा। अब एक बड़ा भाई क्या करता है, बड़े भाई बहन क्या करते हैं, छोटे बच्चे को पढ़ा देते हैं। तो हमें भी ऐसे अपने भाई बहनों को पढ़ाना चाहिए, ना कि उनको बोझिल करो, डिप्रेशन में लाओ। साथ के साथ ज्ञान इंजेक्शन लगा दो, चाहे फ़ोन आए चाहे कोई आपके पास आए, ज्ञान इंजेक्शन लगा दो उनको। तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब हैं तो कहेंगे अच्छा अपने घर में सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेटवे टू हेवन। स्वर्ग और नरक है ना, अभी हम नरकवासी है, ये भी कोई समझते नहीं है। अगर स्वर्ग पधारो तो फिर उनको नरक में क्यों बुलाते हो। स्वर्ग में थोड़ी ही कोई कहेगा स्वर्ग पधारा, वह तो है ही स्वर्ग में। पुनः जन्म स्वर्ग में ही मिलता है, यहाँ पुनः जन्म नरक में ही मिलता है। ये बातें भी तुम समझा सकते हो। भगवान उवाच,
मामेकम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। भले स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार मर्तबे होते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगे। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म लिए उद्धार कर सकती है। अच्छा, अब हम किसी का उद्धार करेंगे तभी तो वो हमें दुआएं देगा। अब हमने इतनी मूल्य पढ़ ली, इतनी पढ़ ली कि हम किसी को भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान किसका है? ये ज्ञान है बाबा का। बाबा के थ्रू ही हमें हम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कोई अपना ज्ञान तो नहीं है जो हमें अहंकार आ रहा, अपना सेंटर तो नहीं है। किसने खोला? बाबा ने। तो फिर हम क्यों अहंकार करते हैं? हमें नशा होना चाहिए कि बाबा हमें निमित्त बना रहे हैं, हमें यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा ये सब आपका है। इस युक्ति से पुण्यात्मा बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा ये सब आपका है। इस युक्ति से पुण्यात्मा बन जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, मूल्य कभी भी मिस नहीं करनी है। मूल्य में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पास हो गए हैं। नहीं, ये ध्येय अभिमान है। मूल्य जरूर पढ़नी है। आज का वरदान है स्वयं को मोल्ड कर, मतलब अपने आप को हमें मोल्ड करना है। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन। हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन। हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बनते हैं, वे सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं। दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना ही है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। अपने आप से बात करो, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की ही वैल्यू है ना 24 कैरेट की वैल्यू। तो हमें क्या बनना है? 24 कैरेट। जब हम अपने आप को बदलेंगे, दूसरों को कहने की बजाय हमें कहना है कि तू ही गलत है। जब हम बार बार अपने आप को टेंशन दिलवाएंगे तो क्या होगा? जब हम ठीक हो जाएंगे, सामने वाला तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आज का स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। माना कि आपके अंदर जैसे बाबा के अंदर गुण दिखते थे, मम्मा के अंदर गुण दिखते थे ना। मतलब कोई भी आत्मा बाबा के पास आती थी, मम्मा के पास आती थी तो क्या होता था? पवित्रता की जो झलक थी, जो थी, वो तो हर आत्मा उनकी अपनी हो जाती थी। तो ऐसे ही हमें कैसे रहना है? अपने संकल्प से, अपनी प्योरिटी से, हर एक मतलब वातावरण से, अपने ओर से दूसरों को अपना बनाना। और कभी भी अपने आप में ना किसी आत्मा को उलझाओ ना, फंसाओ ना। उसका कांटेक्ट किससे रखो? सिर्फ बाबा से।
हमें किसी की पर्सनल लाइफ से कुछ नहीं लेना। अगर हम किसी हर एक की पर्सनल लाइफ पूछते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा ध्यान उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर चला जाएगा। सिर्फ उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करो, उसके अंदर उमंग गुस्सा दिलाओ। अगर वो बैठ गया है, उमंग गुस्सा दिलाओ। अब लक्ष्मण मूर्छित हो गया था, क्या दी थी उससे? संजीवनी बूटी दी थी ना, तो वो उजागर हो गया था, जाग गया था। ऐसे ही हमने क्या करना है, अपने गुणों को जगाना है। जैसे जैसे हम अपने गुणों को जगाते रहेंगे ना, हम ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें अपने गुणों को जगाना है। हम क्या करते हैं, हम अपने अवगुण तो देखते नहीं और दूसरों को देख लेते हैं। दूसरों के अवगुण देखते हैं तो क्या करते हैं, वो हम कहते हैं कि तुझ में फॉल्ट है, और फॉल्ट हम में होता है। हम अपनी तरफ तो ध्यान नहीं देते, दूसरों की तरफ देखते हैं। कोई हमारे पास बड़ी उससे आता है, उमंग गुस्सा से आता है कि मुझे सहारा देगा, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे झिलकार देते हैं। अब बार बार जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जितनी बार डॉक्टर के पास जाएंगे, हम बीमार हैं तो वो हमारा इलाज भी तो करेगा उतनी बार। ये थोड़ा ना कहेंगे, जैसे आपको कई बार कोई आत्मा क्या करती है, सेंटर छोड़ देती है, 2 साल बाद 3 साल बाद छोड़ देती है, फिर बार बार फिर आ जाती है, फिर छोड़ देती है, फिर आ जाती है। तो क्या करना चाहिए, उसे सहारा देना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा तो परवश है ना, बीमार है। तुम तो बीमार नहीं हो। फिर अगर तुम बीमार नहीं हो और तुमने उसे निकाल दिया तो क्या होगा, उस आत्मा की बद्दुआएं तुम्हें लगेगी। तो हमें बद्दुआएं नहीं खानी है, हमने उसका इलाज करना है। कोई भी आत्मा आपके पास आए, उसके अंदर उमंग गुस्सा भरना है। आजकल क्या है, हर आत्मा को क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया, उसका उमंग गुस्सा कम हो गया। हमने उसका उमंग गुस्सा क्या करना है, बढ़ाना है। जैसे उसका उमंग गुस्सा बढ़ जाएगा, वो बाबा के पास फिर से कंटिन्यू आनी शुरू हो जाएगी। वैसे ही उसका बीपी लो है, हम और लो कर देते हैं। जब लो कर देते हैं क्या होता है, वो ख़त्म ही हो जाता है। हमने उसका बीपी क्या करना है, नॉर्मल करना है, और हम उसको ख़त्म ही कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने उसके अंदर उमंग उत्साह भरना है। बाबा ने कहा ना कि अपने शेष जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बाप समान बनना है तो वह बाप के समीप जाना है तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु सपन में भी वार ना करे। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। जैसे अब हमें ये बॉडी मिली है, किसी को मेल की मिली है, किसी को फीमेल की मिली है, लेकिन बाबा ने कहा है कि आत्मा भाई भाई है। जब हम इस दृष्टि से हर आत्मा को भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे अंदर विकार आ नहीं सकते। तो भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। ओम शांति।